हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने इनटू द बैडलैंड्स सीज़न 1 के एपिसोड 5 और 6 की कहानी लेकर। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे 2 कमेंट्स आए थे, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने इसकी पहली एक्सप्लेनेशंस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप सभी ने डॉक्टर स्ट्रेंजर के लिए भी रिक्वेस्ट की है, जो वीडियोस मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 19 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनी एक बहुत बुरा सपना देखकर जागता है। वो उसी किताब के कुछ कटे हुए पन्नों में अपना कंपास रखता है और उसे कुछ डायरेक्शंस मिलती हैं, लेकिन ये डायरेक्शंस क्लियर नहीं थी। अगले दिन एमके सनी से कहता है कि सनी के कंपास और किताब की मदद से बैडलैंड से निकला जा सकता है। सनी उसे कंपास की डायरेक्शंस के बारे में भी बताता है, लेकिन क्योंकि वो क्लियर नहीं थी, इस वजह से ये दोनों किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। क्विन के सारे मजदूर विडो ले गई थी, इसीलिए वो अफीम की फसल के लिए काफी परेशान था। जेड उससे कहती है कि उसने बचपन में खेती की है और वो जानती है कि अफीम की फसल कैसे काटी जाती है। अगर उसे कुछ क्लिपर्स मिल जाएं तो उन्हें वो कटाई करना सिखा सकती है और क्विन का कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ हम जेड की एक ऐसी साइड देख पाते हैं जो मजदूरों और गरीबों के लिए काफी कंपैशनेट थी। इस बात के लिए क्विन मान जाता है और अपने सारे क्लिपर्स को इकट्ठा करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके सिर में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो इस काम की जिम्मेदारी जेड को सौंप देता है। जेड क्लिपर्स को कटाई करना सिखाती है। वेल क्विन का इलाज करने आती है। यहाँ क्विन वेल से कहता है कि वो जानता है कि सनी ने वेल को उसके पेरेंट्स की मौत की सच्चाई बता दी है और अगर वो चाहे तो इलाज करते समय आराम से क्विन की जान ले सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वेल ऐसा नहीं करती। वो वेल से कहता है कि इंसान अपनी फितरत के हाथों मजबूर होता है। क्विन की फितरत है जान लेना और वेल की फितरत है जान बचाना। उसी तरीके से सनी की भी फितरत है जान लेना और वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता। वो वेल के दिल में सनी के लिए एक शक पैदा करता है, ये कहकर कि उसके पेरेंट्स की मौत सनी की तलवार से हुई है और जब वो मर रहे थे तब सनी भी वहीं था। ये सुनकर वेल हैरान हो जाती है। टिल्डा अपनी माँ से पूछती है कि वो उस निशान वाले लड़के को क्यों ढूंढ रही है, जबकि इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इस पर विडो कहती है कि बेशक इस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल में रखने के लिए ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे इनका शरीर कमजोर पड़ता जाएगा, इनकी शक्तियां घटती जाएंगी। ये सुनकर टिल्डा को एमके की फिक्र होती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि एमके ही वो लड़का है। कटाई से वापस आने के बाद जेड बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, जिससे साफ पता चलता है कि उसे जहर दिया गया है। राइडर वॉल्डो से मिलने जाता है और उससे एमके का लॉकेट दिखाकर सवाल जवाब करता है, जिस पर वॉल्डो कहता है कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो उसे अपने नाना जी के पास जाना चाहिए। राइडर अपने नाना जी से मिलने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि इसके नाना जी ने लिडिया से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि उसने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। राइडर उनसे वो लॉकेट दिखाकर सवाल करता है। एज व्यूअर्स हमें तो ये समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो फिर भी राइडर को कुछ नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि एज़रा एक कहानी है जिसे कुछ लोग सच मानते हैं और इस पर यकीन करना चाहते हैं, इसीलिए इस लॉकेट की तरह कई चीजें बनाई जाती हैं। इन सब में कोई सच्चाई नहीं है और राइडर को इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राइडर के जाने के बाद वो अपने आदमियों से कुछ लोगों को खबर भिजवाने को कहता है कि बैडलैंड्स में एक शापित आत्मा है, और हम यहाँ समझ पाते हैं कि यहाँ ये एमके की बात कर रहा है। दूसरी तरफ विडो को ढूंढने के लिए सनी और एमके जंगलों में जाते हैं। उस जंगल में जगह जगह विडो के ट्रैप्स बने हुए थे, जिसमें सनी का एक साथी घायल हो जाता है। इन लोगों को रात यहीं जंगल में बितानी पड़ती है। टिल्डा एमके से मिलने आती है और उससे कहती है कि उसे जल्द से जल्द बैडलैंड्स छोड़कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब उसका फायदा उठाना चाहते हैं। एमके
उससे उस वक्त के बारे में पूछता है जब वो बेकाबू हो गया था। वो कहता है कि जिस चेहरे को देखकर वो शांत हुआ था वो टिल्डा का था। इसका साफ मतलब ये था कि एमके के दिल में टिल्डा के लिए एक खास जगह बन चुकी है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सनी इन्हें पकड़ लेता है। सनी टिल्डा को बंदी बनाकर क्वीन के किले में ले आता है और उससे विडो का पता पूछता है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती। तभी विडो वहां आ जाती है और सनी और विडो में लड़ाई शुरू होती है। इसी दौरान एमके टिल्डा को आजाद कर देता है, लेकिन एक दूसरा लड़का ऐन मौके पर आके एमके को जेल में बंद कर देता है और टिल्डा को मारने लगता है। एमके टिल्डा को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे बचाने के लिए वो अपने हाथों पर खुद ही कट लगाता है और उसका खून निकलते ही फिर से उसमें वैसी ही ताकत आ जाती है और वो उस लड़के को मार देता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर टिल्डा और विडो भी वहां से भाग जाते हैं। ये सारी चीजें क्वीन देख रहा था और अब उसे भी एमके की ताकत के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनी रिवर किंग के पास एक कटा हुआ सर लेकर आता है। ये उसी लड़के का सर था जिसे एमके ने टिल्डा को बचाने के लिए मार दिया था। सनी उससे कहता है कि ये वही लड़का है जिसने रिवर किंग के मजदूरों को मारा था और ये बात उसने मरने से पहले खुद कबूल की थी। रिवर किंग को उसका चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन मरने से पहले गुनाह कबूल करने वाली बात सुनकर वो सैटिस्फाइड हो जाता है। वो भागने के लिए सनी को जगह और टाइम बताता है। सनी वेल को बताने आता है कि उसे रात को पूरी तरह तैयार रहना होगा क्योंकि वो लोग भागने वाले हैं, जिस पर वेल अपने पेरेंट्स की मौत के लिए उसे कन्फ्रंट करती है। इस बात का सनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो उससे पूछती है कि क्या वो कभी लोगों को मारना बंद कर सकता है, क्योंकि खून बहाना तो उसकी फितरत में है। अगले सीन में हम एक आदमी को कुछ लोगों से एमके के बारे में बात करते हुए देखते हैं। हमें समझ आ जाता है कि ये आदमी वही है जिसे राइडर के नाना जी ने भेजा था और ये लोग वही हैं जिनके पास ये खबर पहुंचाई जाने वाली थी। जहर की वजह से जेड की हालत खराब थी, लेकिन वो बच गई थी। इसका इल्ज़ाम लिडिया पर आता है कि क्योंकि क्विन को उसके कमरे में जहरीले फूल मिले थे। वो लिडिया को किले से बाहर निकाल देता है। जाते वक्त लिडिया जेड को देखती है जो अजीब तरह से स्माइल कर रही थी, जिसका साफ मतलब था कि उसने ये जहर खुद खाया था ताकि लिडिया फंस जाए। जाते वक्त राइडर भी लिडिया को बचाने की कोई कोशिश नहीं करता और उल्टा उसे ही 4 बातें सुना देता है। ये देखकर लिडिया को बहुत चोट पहुंचती है कि जिस बेटे के लिए वो पूरी जिंदगी मरती रही, आज वही उसके लिए खड़ा नहीं है। दूसरी तरफ क्वीन सनी को बंदी बना लेता है क्योंकि क्वीन को पता चलता है कि विडो उससे मिलने आई थी, लेकिन सनी ने ये बात उसे नहीं बताई। एमके क्वीन से कहता है कि अगर वो सनी को मारने वाला है तो उसके साथ साथ उसे भी मार दें। यहाँ हमें पता चलता है कि एमके सनी से कितना प्यार करने लगा था। वेल भागने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी टिल्डा उसे किडनैप करके विडो का इलाज करवाने ले गई थी, क्योंकि किले पर लड़ाई करते वक्त विडो बहुत घायल हो चुकी थी। क्वीन सनी से कहता है कि वो उसके बच्चे को पालेगा और उसे भी सनी की तरह अपना क्लिपर बनाएगा। क्वीन सनी को बताता है कि वो एमके के दम पर सभी को हरा देगा और अब उसे सनी की कोई ज़रूरत नहीं है। लिडिया किले से निकलने के बाद अपने पिता के पास जाती है, जो उससे एक सात्विक जीवन जीने की कसम दिलाकर अपना लेते हैं। वेल विडो का इलाज करती है। जाते वक्त वो उसके सामने 3 शीशियां रखती है, जिनमें से एक में दवाई थी और 2 में जहर। उसने ये बात उस वक्त ये कहकर नहीं बताई कि एक बार वो अपने घर सेफली पहुंच जाए उसके बाद बताएगी। दूसरी तरफ क्वीन एमके को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि वो टिल्डा को इसी किले में ले आएगा और वो दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। वो सनी को भी जिंदा छोड़ देगा, जिससे वो वेल के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। शुरुआत में तो एमके नहीं मानता, लेकिन सनी को जिंदा रखने के लिए वो मान जाता है। राइडर और जाइफर उसी रात जैकोबी और क्विन को मारकर खुद बैरन बनने का प्लान बना रहे थे। ये दोनों विडो को इस प्लान से बाहर करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो घायल थी और इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। मैं सच बता रही हूँ, ये जो राइडर है ना, इसकी तो शक्ल पे बड़ा बड़ा लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। पता नहीं इसकी माँ ने पूरी जिंदगी इसके लिए इतना सब कुछ क्यों किया।
उसी रात वॉल्डो पहरेदारों को मारकर सनी को आज़ाद कर देता है। वो उससे कहता है कि सनी के पास सिर्फ आज रात का ही समय है यहाँ से भागने का, क्योंकि आज रात क्विन मरने वाला है। इस बात से सनी समझ जाता है कि वॉल्डो ही विडो का जासूस है, जिसकी मदद से वो इतनी आसानी से किले के अंदर आ पाई थी। यहाँ वॉल्डो सनी को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो उसे एक लॉकेट देता है और कहता है कि ये लॉकेट सनी का ही है। जब वो छोटा था तब उससे ले लिया गया था। वही लॉकेट है जो एमके के पास था। और यहाँ हमें सब कुछ साफ साफ समझ में आता है कि सनी भी एज़रा से ही है और इसका एमके के साथ गहरा रिश्ता है। शायद इसी वजह से ये दोनों इतने कम समय में एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए थे। सनी वॉल्डो से एमके के बारे में पूछता है, जिस पर वॉल्डो ये कहता है कि उसे यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एमके के बारे में। अगर वो यहाँ से नहीं भागा तो फिर उसे कभी ये मौका नहीं मिलने वाला। क्विन एमके को क्लब लेकर जाता है जो बिल्कुल सुनसान था। ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे मारने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। राइडर को देखकर क्विन हैरान हो जाता है। इन लोगों से लड़ने के लिए वो एमके के शरीर पर एक कट लगाता है, जिसके बाद तो आप जानते ही हैं क्या हुआ होगा। इसी दौरान क्विन भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सनी वहां आ जाता है और उसे मार डालता है। चलो, मर गया। एमके राइडर को मारने ही वाला था कि तभी सनी उसे पकड़ लेता है, लेकिन एमके उसे भी घायल कर देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ वही लोग आते हैं जो श्रापित आत्मा को काबू में करते थे। इन लोगों की आंखें भी बिल्कुल एमके जैसी हो जाती हैं। सनी उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और उनमें भी वही शक्तियाँ थीं जो एमके में थीं। टिल्डा वेल को छोड़ने जाती है, जिस दौरान वेल उसे बताती है कि नीली शीशी में दवाई है और बाकी दो में जहर। ये सुनकर टिल्डा के मन में ख्याल आता है कि क्या उसकी माँ जिंदा रहने के लिए सही है? क्या वो सच में जीने के लायक है? जो औरत माँ होने के बावजूद मौत सिखाती हो, वो माँ कैसे हो सकती है? यहाँ हम समझ पाते हैं कि टिल्डा के मन में अपनी माँ के लिए डाउट्स पैदा होने लगे थे और ये कहीं ना कहीं एमके की वजह से था, क्योंकि वो एमके को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। घर लौटने के बाद टिल्डा और विडो में बात होती है, जहाँ विडो उसे बताती है कि वो एमके जैसे खास लोगों के बारे में इसलिए जानती है क्योंकि वो भी कभी उन्हीं की तरह थी। वो टिल्डा से दवाई की शीशी पूछती है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। वेल उसी जगह जाती है जहां सनी और बाकी लोगों की लड़ाई हो रही थी। उसे यहाँ सनी की तलवार तो मिलती है, लेकिन सनी नहीं मिलता। सीजन के एंड सीन में हम देखते हैं कि सनी को रिवर किंग ने पकड़कर बैडलैंड्स से दूर भेज दिया था और एमके को वही लोग पकड़कर अपने साथ ले गए थे। अब इसके आगे की कहानी सीजन 2 में पता चलेगी। ये सीजन हमारे सामने कई सारे सवाल छोड़ जाता है, जो हमें सीजन 2 में जिनका जवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजन 2 को एक्सप्लेन करूं तो लेट मी नो। सीजन 2 सीजन 1 से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी।